टेम्पलेट है जो अभी हमने बनाया था ना, अब मैं चाह रहा हूँ इस टेम्पलेट के अंदर ना लेयर्स भी ऐड हो जाए। जब मैं खोलूँ ना मुझे बार बार लेयर्स भी नहीं बनाना पड़े। अच्छा पहले तो ये बताओ लेयर्स कहते किसे, क्या आइडिया समझ में आ रहे हैं? लेयर्स फोटोशॉप थोड़ा बहुत यूज किया तो आइडिया होगा। तुम लोगों ने भी पढ़ा है, जवाब दे सकते हो भाई, क्या है लेयर्स? लेयर्स कहते हैं आसान मायने में समझ लो तय, बोलते ना क्रीम की लेयर्स, कपड़ों की लेयर्स। लेयर्स को आसान मायने में क्या समझ लो? तय। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहो तो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। मिसाल के तौर पे बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर देखा होगा, हॉट एंड रोल वाले वो रोल भी उस पर फोल्ड करके देता है। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, नीचे का शेड ऊपर नजर आता है, नीचे का शेड। अगर मैं ऊपर किसी चीज को रब करना चाहूँ वो ड्रॉ हुई हुई नीचे वाली शीट पे, तो आपको सिर्फ डमी शो कर रहा होगा, वो उसमें से इरेज नहीं हो सकती। तो लेयर्स की भी आसान एग्जाम्पल यही है। बिल्डिंग का जो मैप है, जो हमारा मेन बुनियाद है ना, वो हम एक लेयर पे बनाते हैं, बिल्डिंग प्लान। फिर एक ट्रेसिंग शीट उसके ऊपर डाल देते हैं, एक लेयर बिछा देते हैं, और उस बिल्डिंग को हम एज अ रेफरेंस यूज करके उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल की वायरिंग बिछा देते हैं। बिल्डिंग दोबारा क्रिएट नहीं करते, बिल्डिंग नीचे बनी हुई है उसको एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं, और ऊपर वाली लेयर्स पे हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल की वायरिंग कर रहे हैं। फिर उस शीट को हटा के आपने कहीं और रख दिया, एक और ट्रेसिंग शीट रखी, उसमें आपने सैनिटरी की पाइपिंग बिछा दी। एक और शीट रखी, उसके ऊपर सेवरेज की पाइपिंग बिछा दी। एक और शीट रखी, आपने सीसीटीवी कैमरे की वायरिंग डाल दी। XYZ जो भी आपको काम करना है, जो भी डिसिप्लिन के ऊपर वर्किंग करनी है, आपको उसकी अलग अलग लेयर्स पे काम करना है। जब मुझे किसी लेयर्स की नीड होगी उसको ऑन कर दूंगा, और जब किसी चीज की नीड नहीं होगी, मिसाल के तौर पे मुझे इलेक्ट्रिकल वायरिंग की ड्राइंग नहीं देनी, तो मैं उसकी लेयर्स को फ्रीज कर दूंगा, उसकी लेयर्स को मैं ऑफ कर दूंगा, वो लेयर्स उसको नजर नहीं आएगी। तो ये काम है आसान मायनों में। लेयर्स की शॉर्ट की है LA। हर कंपनी के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ कंपनी कुछ रखवाती है कलर, कुछ कंपनी कुछ कलर रखवाती हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि वॉल के अंदर ये कलर हो जाएगा, विंडो में ये हो जाएगा। जैसे वायरिंग की हम बात करें तो उसमें कहती है रेड, ग्रीन, इसी तरह ब्लू भी आ रहती है। और आपके पास जैसे हॉट वाटर या कोल्ड वाटर चल रहा है पाइपिंग के अंदर, आपने कहा ब्लू वाला कोल्ड हो गया और मर्जेंटा कलर का क्या हो गया, हॉट वाटर हो गया। तो इस तरह आपके पास चल रहा होता है ना। तो आपने यहाँ से क्या किया है, सबसे पहले लेयर्स की कमांड में आ गया, LA फॉर लेयर्स। लेयर्स में अगर आप आएंगे तो लेयर्स में यहाँ पे कह रहा है क्रिएट अ न्यू लेयर, क्रिएट अ, आपने इस पे क्लिक किया, एक न्यू लेयर आ गई। इस पे आपने नाम दे दिया वॉल। नाम क्या दे दिया, ये दे रहा है कलर स्कीम। कलर, वॉल का कलर आपको किस तरह का चाहिए, वॉल की लाइन की थिकनेस, लाइन की थिकनेस यानी कि वेट कितना चाहिए। अब ये ध्यान में रख लो, 90% हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका लाइन का वेट होता है 0.3, क्योंकि लाइन का असर वेट आना शुरू होता है 0. और जो सेकंड चीज आपके पास आ जाएंगी इक्विपमेंट्स वगैरह, सिंबल्स हो गए, ब्रैकेट लाइट का, सीलिंग फैन का, फर्नीचर हो गए, ये सब चीजें, या बाथरूम के जो इक्विपमेंट्स हैं, प्लम्बिंग के इक्विपमेंट्स, सैनिटरी वगैरह का सामान, ये सब चीजें आपके पास आएंगी 0.25 या डिफॉल्ट। ये सब इनका कोई लाइन का वेट नहीं होगा। डोर, विंडोज, वेंटिलेटर, इनका लाइन का वेट होगा 0.3। और जो डोर्स होंगे, वो वॉल्स होंगी, जो आपकी वॉल्स हैं, उनका लाइन का वेट होगा 0.5। वॉल थोड़ी सी उभरी हुई होंगी, डोर विंडो थोड़े से उसमें दबे हुए होंगे, डोर विंडो वगैरह उसमें थोड़े से दबे हुए होंगे। तो यहाँ पे आपने वॉल्स पे गए, वॉल्स की स्कीम पे आ गए, कलर स्कीम आपने अप्लाई कर दिया, वॉल का लाइन का वेट दे दिया 0.3, 0.5, वॉल का लाइन का वेट दिया 0. ओके कर दें, एक लेयर बनी भी आ गई। अगेन एक और आपने कहा यहाँ से मैं आऊंगा तो वॉल क्या चाहिए, आपने कहा इधर आ गई विंडो, इधर क्या आ गई विंडो की कलर स्कीम आप दे दें, जो भी आपको विंडो कलर स्कीम चाहिए। देन आपने यहाँ से क्या कर दिया 0.3। फिर आगे आप डोर, विंडो, वेंटिलेटर एक ही में डाल देंगे। फिर आप आगे डोर्स, डोर्स की कलर स्कीम जो चाहिए आपने यहाँ से वो कलर स्कीम अप्लाई की है, डोर भी 0.3 पे अप्लाई कर दिए। फिर एक न्यू लेयर लिए, आपने कहा टेक्स्ट, जितनी भी लिखाई होगी वो सब अपनी एक लेयर्स में डली हुई है, आपने इधर टेक्स्ट लिख दिया है। टेक्स्ट का कोई लाइन का वेट नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट की अपनी थिकनेस होगी, टेक्स्ट की। फिर एक और लेयर्स लिए, आपने कहा डायमेंशन, डायमेंशन जितनी भी लगेंगी
उनकी कलर स्कीम आप चेंज कर दो, वो भी 0 के ऊपर है। फिर एक और लेयर्स आ गई। फिर आपने कह दिया कॉलम्स। क्या कह दिया? कॉलम्स। कॉलम्स का भी डिफॉल्ट होगा क्योंकि कॉलम सॉलिड होंगे। कॉलम क्या होंगे? एक और लेयर्स। इसके अंदर आपने दे दिया ग्रिड्स। ग्रिड्स कहलाता है एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का जो आप गैप मार्किंग करते हो शीट लेने के लिए मार्किंग के तौर पे, वो कहलाती है ग्रिड्स लाइन। ग्रिड लाइन जो होती है ना, वो होती है सेंटर लाइन के अंदर। किसमें होती है? तो ये लाइन की प्रॉपर्टी है, लाइन का कलर प्रॉपर्टी, लाइन की टाइप प्रॉपर्टी, लाइन का वेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है? लाइन की टाइप प्रॉपर्टी, लाइन की। तो लाइन की टाइप आपके पास क्या हो गया? आपने लोड करवा दिया H फॉर C फॉर सेंटर, C फॉर सेंटर लाइन। तो ये क्या हो गया आपके पास? सेंटर लाइन। फिर आपने एक और ऐड किया। फिर आपने यहाँ पे क्या कर दिया? फुटिंग। फुटिंग माने क्या? खुदाई, जो एक्सकेवेशन हो रही है नीचे, जो आप खुदाई कर रहे हो, फुटिंग। फुटिंग पे आ गया। आपने कहा फुटिंग की कलर स्कीम, फुटिंग की लाइन की टाइप। आपने कहा फुटिंग की लाइन टाइप क्या है? हिडन है, छुपी हुई है। H फॉर हिडन, H फॉर हिडन। तो ये आपके पास क्या हो गई? हिडन लाइन हो गई। ये क्या हो गई? हिडन लाइन हो गई। फिर आपने एक और इस पे आ गए। आपने कहा और क्या चाहिए? कॉलम्स आ गए, ग्रिड्स आ गए, फुटिंग आ गई। फिर आपने कहा इधर आ जाइए वायरिंग। इस पे आ गए। इसको आपने कह दिया रेड कलर। बेसिकली ये वायरिंग क्या हो गई? कंड्यूट होगा। फिर आपने एक लेयर्स लिए पाइपिंग। पाइपिंग का कलर दे दिया आपने। फिर आपने एक लेयर लिए, आपने कहा इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। जितने भी ब्रैकेट फैन, सीलिंग फैन, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो भी चीज आप बनेंगे वो सब क्या है? इलेक्ट्रिकल के सिंबल्स हैं। आपने कहा इलेक्ट्रिकल सिंबल्स मेरे पास इस कलर के आ जाए। जो भी चीज आपको चाहिए कलर स्कीम अप्लाई करते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या है? ऑब्जेक्ट लाइन में, कंटिन्यू लाइन में नजर आ रहा है। फिर आपने एक और लेयर्स लिए प्लम्बिंग सिंबल्स। इसकी भी कलर स्कीम आपने चेंज कर दी, प्लम्बिंग के इक्विपमेंट्स की। फिर आपने एक लेयर लिए फर्नीचर। फर्नीचर आ गया आपके पास। तो आपके पास जो जो चीजें चल रही हैं, आपने उन सबकी क्या कर दिए? लेयर्स बना दी। सबकी क्या बना दिए? लेयर्स बना दिए। और इस फाइल को भी मैं एज अ टेम्पलेट के तौर पे उसी फाइल में सेव करवा देता हूँ। आपने लेयर्स लिए, लेयर्स किस तरह बनेंगी आइडिया हो गया। अब आपने इसको फाइल को क्या कर दिया? सेव। कंट्रोल S फॉर सेव। यहां से दिया मैंने DWT, टेम्पलेट में गया मैं, और यही मैंने अजीम के नाम के ऊपर क्या कर दिया? ओवरराइट करवा दिया। अजीम के नाम पे क्या कर दिए? ओवरराइट करवा दिए।